हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में ओरिएंट टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों, ओरिएंट टेक आईपीओ ओपन हो चुका है फ्रॉम टुडे और ये बात ध्यान रखिएगा 23 अगस्त तक ये इशू ओपन रहेगा। तो आज पहला दिन कंप्लीट हुआ है, अभी 2 दिन और बचे हुए हैं जिसमें 22 और 23 को आप इस इशू में चाहे तो पैसा लगा सकते हैं। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, करीबन 195 से 206 का प्राइस बैंड है, 72 शेयर्स का दोस्तों लॉट साइज है। कुल मिलाकर 214.76 करोड़ का ये इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू है करीबन 120 करोड़ का और बचा बाकी का ऑफर फॉर सेल है 94.76 करोड़ का। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके अंदर बीएसई एनएसई दोनों के लिए जगह रखी गई है, यानी दोनों एक्सचेंजेस पर आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। राइट, अब इशू का साइज जरूर आप कह सकते हैं काफ़ी स्मॉल है, मतलब 214.76 करोड़ का और 72 शेयर्स का लॉट साइज। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक एप्लीकेशन लगाने के लिए कितना रुपये आपको पे करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, रिटेल में एक लॉट लगाने के लिए आपको 72 शेयर्स मिल रहे तो पता ही है, लेकिन इसके लिए आपको करीबन 14,832 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अब रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए 1,92,816 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। लेकिन आपको वापस बता देता हूँ, अगर आप वीडियो लगातार देखते तो आपको पता ही होगा कि रिटेल में अगर दोस्तों यहाँ पर जो इशू है उसको सब्सक्रिप्शन मोर देन 100% मिलता है, यानी 1 टाइम से ज़्यादा अगर सब्सक्राइब हो जाता है तो हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, रिटेल में सिर्फ कितने लॉट लगाने हैं आपको, सिंगल लॉट। बिकॉज अगर आपको अलॉटमेंट मिलेगा भी, अगर आपने फॉर एग्जांपल 13 लॉट लगा दिए, आपको मान लीजिए अलॉटमेंट आ जाता है, तो क्या 13 लॉट का 13 लॉट मिलेगा? नहीं, सिर्फ सिंगल लॉट मिलेगा। तो हमेशा बात ध्यान रखिए, जब भी इशू ओवर सब्सक्राइब होता है तो गो फॉर सिंगल लॉट, सिर्फ एक लॉट लगाइए ताकि आपको यहाँ पर अलॉटमेंट मिलेगा तब भी एक लॉट मिलेगा। अगर आप ज़्यादा लगाएंगे तो वापस से पैसा रिफंड आ जाता है, कोई मतलब नहीं रहता है। तो सिंपल सी बात है। बाकी ज़्यादा शेयर्स चाहिए तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में जाइए, जिसमें 14 लॉट्स मिनिमम है, जिसमें आपको 2,07,648 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। यहाँ पर भी आप मैक्सिमम 67 लॉट्स तक जा सकते हैं। अगर इससे भी आगे जाना है तो फिर बिग एचएनआई में जाइएगा, जिसमें 68 लॉट्स आपको मिलेंगे। कुल मिलाकर 10,08,576 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। वैसे यहाँ पर भी 68 लॉट्स नहीं मिलते, यहाँ पर दोस्तों स्मॉल एचएनआई जितना दे रहा है उतना मिलता है। बट ये बात ध्यान रखिएगा, बिग एचएनआई में अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं देन स्मॉल एचएनआई, ये एक फ़र्क हमको साफ नज़र आ जाता है। अब कितना कितना देखिए हर एक कैटेगरी को ऑफर किया गया। तो दोस्तों, कल कंपनी की एंकर बुक निकल कर आती है, जिसमें कंपनी ने 64.43 करोड़ रुपीज़ अपने एंकर इन्वेस्टर्स से रेस करे। करीबन 30% इशू जो है वो एंकर इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी एलोकेट कर दिया गया है। देन बचा हुआ दोस्तों 20% जो 50% रहता है वो क्यूआईबी के पास जाता है। तो 20% यहाँ पर 42.95 करोड़ के शेयर्स, 20% ऑफ द इशू जो है वो क्यूआईबी के लिए रिजर्व रखा गया है। देन एचएनआई कैटेगरी को 15% ऑफ द इशू दिया गया है, जिसमें बात ध्यान रखिएगा एचएनआई में 2 कैटेगरी होती है। एचएनआई मतलब एनआई, राइट, इसमें ये मैं सोचेगा कि कौन कौन सी कैटेगरीज है, तो एचएनआई और एनआई दोनों सेम कैटेगरी होती है। सो यहाँ पर 15% दोस्तों रहता है रिजर्वेशन, जिसमें से 10% मिलता है बिग एनआईएस को और बाकी का मिलता है स्मॉल एनआईएस को। ये बात ध्यान रखिएगा, स्मॉल एनआईएस को कितना मिलता है? ओनली 5% ऑफ द इशू, जो करीबन 10.74 करोड़ के शेयर्स है। ठीक है। देन रिटेल कैटेगरी को सबसे बड़ा याद रखिएगा पोर्शन मिला है, करीबन 35% ऑफ द इशू, 75 करोड़ के शेयर्स। और कुल मिलाकर इस तरीके से 214.76 करोड़ कंपनी ने डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा है। ऑब्वियसली बात है कि सब्सक्रिप्शन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि इशू का साइज काफ़ी छोटा है और इसके कारण सब्सक्रिप्शन काफ़ी अच्छा आएगा। तो कितना सब्सक्रिप्शन है? तो देखिए, पहले दिन क्यूआईबी कैटेगरी तो ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हुई, करीबन 2% के आसपास क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है। अब ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले दिन क्यूआईबी का पैसा कोई खास आपको आता हुआ नहीं दिखता है। ओके, 2% तक सब्सक्राइब हुआ है तो आप सोच रहे हैं कि बहुत कम सब्सक्रिप्शन है। देखिए, यह नहीं होता है। क्यूआईबी का मेजरली पैसा आता है आखिरी दिन। और दूसरी बात, होता क्या है, मेजरली क्यूआईबी ज़्यादा छोटे इशू में पैसा नहीं भी लगाते, मतलब उतना नहीं लगाते, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं लगाएंगे, बट वो थोड़ा सा दूरी बनाकर रखते हैं, ये भी देखा गया है। जो भी 250 करोड़ से कम के इशू होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, राइट। कुल मिलाकर क्यूआईबीज ने आज 65 लाख रुपीज़ लगाए। देखते हैं फाइनल डे कितना पैसा आता है, बिकॉज फाइनल डे मेजर पैसा जो है वो क्यूआईबी का आता है। एचएनआई कैटेगरी पहले दिन काफ़ी अच्छा सब्सक्राइब होती हुई देखिए, करीबन 6.41 टाइम दोस्तों पहले ही दिन हमको एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हो गई। करीबन 206 करोड़ रुपए यहाँ पर एचएनआई कैटेगरी की तरफ से आए, जिसमें अगर मैं बात करता हूँ बिग एनआईएस की, राइट, तो पहले दिन 4.46 टाइम्स के आसपास सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। आप देख सकते हैं 10,42,525 शेयर्स यहाँ पर ऑफर किए गए, लेकिन कुल मिलाकर 46,50,912 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आती हुई दिख गई, यानी कुल मिलाकर 95 करोड़ रुपीज़ पहले दिन के अंदर किसने लगाया है? बिग एनआईएस ने। देन स्मॉल एनआईएस दोस्तों बहुत आगे हैं, मैं कह सकता हूँ बिग एनआईएस से, राइट। 10.30 टाइम पहले ही दिन सब्सक्राइब कर दिया। कुल मिलाकर 5,21,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, लेकिन 53,70,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई। करीबन 110 करोड़ रुपये पहले दिन दोस्तों यहाँ पर हमको आते हुए नजर आए, किनके द्वारा? स्मॉल एचएनआईस के द्वारा। मतलब बिग एचएनआईस से आगे स्मॉल एचएनआईस चलते हुए नजर आ रहे हैं, सब्सक्रिप्शन के टर्म्स में भी और पैसे के टर्म्स में भी।
अब आती है दोस्तों कौन सी कैटेगरी, रिटेल की। तो रिटेल कोई पीछे रहेगा क्या? नहीं रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। रिटेल पहले दिन दोस्तों 11 गुना हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिख गया। कुल मिलाकर 36 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, तो पहले दिन 4 करोड़ शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गया। मतलब आप समझ सकते हैं कितना दमदार रिस्पॉन्स है। 830 करोड़ रुपए पहले ही दिन दोस्तों रिटेल की तरफ से आए। तो रिटेल फर्स्ट जैसे पैसा लगाना चालू कर देता है। मुझे क्या लगता है इस इशू के अंदर दोस्तों, जितना पैसा आपको आ जाता हुआ देखने को मिला है, ऑलमोस्ट इसका 4-5 गुना कर लीजिए। इतना सब्सक्रिप्शन इस इशू के अंदर आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। कुल मिलाकर दोस्तों 6.90 टाइम्स के आसपास ये इशू फर्स्ट डे के अंदर सब्सक्राइब होता हुआ दिख गया, यानी कंपनी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। बल्कि बात ध्यान रखिएगा, आज इशू ओपन था ऑलरेडी, उसके बावजूद भी ओरिएंट को पहले दिन इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलना, ये देखिए छोटी बात नहीं है, काफ़ी अच्छी बात है। सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा मिलता हुआ नजर आया। अभी तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो पैसा है राइट, अभी एक पैसा ब्लॉक है किसके अंदर, ऑब्वियस बात है इंटराज के अंदर राइट। वो पैसा जब फ्री हो जाएगा, कि कल अलॉटमेंट आ जाएगा, तो मेजरली पैसा आ जाता है राइट। तो वो पैसा भी हमको शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा इस इशू के अंदर। स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ मैं एचएनआईज की और रिटेल की। तो इस आईपीओ को सब्सक्रिप्शन बहुत तगड़ा मिलने की उम्मीद है, ये साफ नज़र आता है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इस इशू को मिलेगा, ये लगता है। अब ये देखना है कि कितना टोटल मिलाकर रिस्पॉन्स मिलता है, बट अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, ये बात साफ दिखता है। बाकी आपका क्वेश्चन होगा कि देखिए क्या करना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, जो कंपनी का कारोबार है ये एक आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। यह बात ध्यान रखिएगा। कंपनी बेसिकली एक्सटेंसिव यहाँ पर एरियाज़ में काम करती है, ताकि कंपनी का मेजर काम क्या है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज का राइट। इसके अलावा क्लाउड एंड डेटा मैनेजमेंट, इन तीन को मेजरली कंपनी काम करती है। और आई थिंक इसके अंदर जिस तरीके से ग्रोथ देखने को मिल रही है वो अपने आप में देखिए काफ़ी शानदार है। कंपनी के फंडामेंटल्स भी अच्छे नज़र आते हैं। लगातार कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिल रही है राइट। अगर आप देखेंगे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो पिछले एक साल के अंदर करीबन 12% से हमको बढ़ता हुआ नजर आया। प्रॉफिटेबिलिटी ज़रूर 8% से बढ़ी, बट नो डाउट ग्रोथ हमको अच्छी देखने को मिल रही है। इसलिए जो कंपनी के रेशियोज दिखते हैं राइट, रिटर्न इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन नेटवर्थ राइट, ये सारे हमको काफ़ी बढ़िया नजर आते हैं राइट। बाकी अगर बात करें करंट ग्रे मार्केट को लेकर, तो ग्रे मार्केट भी काफ़ी बढ़िया चलती हुई नजर आ रही है। मतलब ग्रे मार्केट में अचानक से गिरावट देखने को मिल गई थी, आप देख सकते हैं 14.56% से आ गई नीचे राइट। मतलब एकदम से गिरावट हुई, लेकिन आज दोस्तों ग्रे मार्केट अपने हाइस पर चलती हुई नजर आ रही है, ये बात भी सही है। करंट जो ग्रे मार्केट है वो 70 रुपीज़ के आसपास है, यानी 34% 35% के आसपास का लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशंस अभी दिख रही है। अब ग्रे मार्केट है, देखिए आग बंद करके ग्रे मार्केट पे विश्वास कभी ना करें, ये बात ध्यान रखिएगा। ग्रे मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट ठीक है कंपनी मुझे बुरी नहीं लगती है। ऐसा लगता है कि देखिए थोड़ी बहुत जगह है एटलीस्ट यहाँ पर बढ़ने की, जो मुझे नज़र आता है। तो छोटे लिस्टिंग गेंस के लिए ये इशू ऐसा लगता है कि सही है। बाकी नो डाउट आपको यहाँ पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है। और जो लोगों ने नहीं लगाया, वो पहला दिन था, वैसे भी देखिए पहले दिन अप्लाई नहीं भी करेंगे तो चलता है, क्योंकि इसमें ऐसा तो है नहीं कि पहले आओ पहले पाओ राइट। सिंपल सी बात है, आप सब्सक्रिप्शन देखिए कितना पैसा आ रहा है, बट हाँ इशू मेरे हिसाब से देखिए बुरा नहीं है। कंपनी के अंदर दम नजर आता है, कंपनी बढ़िया कर रही है। बेसिकली इनकी ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट 100 करोड़ से ऊपर का इनका ऑर्डर बुक भी नजर आता है। तो आई थिंक कंपनी के पास फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, ऑर्डर बुक भी बढ़िया है, ग्रोथ भी लगातार हमको अच्छी देखने को मिल रही है। तो आई थिंक एक अच्छी कंपनी नजर आती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। क्या आपने अप्लाई किया है मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।